नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उससे परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू। ये वीडियो 2018, पेट 2023, एसएससी सीजीएल और पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जितना भी हिस्ट्री से पूछा जाता है उसका 40 से 50% तक आधुनिक भारत के इतिहास से पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी आपको कराए जाएंगे। आज आधुनिक भारत के इतिहास का ये पहला वीडियो है और निश्चित रूप से आपको बहुत ही सहायता मिलेगी आज के इस वीडियो से आने वाले आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? पहला ऑप्शन है आपका दांडी, दूसरा है चंपारण, तीसरा है खेड़ा, चौथा है अहमदाबाद। बताइएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की? दांडी, चंपारण, खेड़ा या अहमदाबाद? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, चंपारण। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? बताइएगा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? ए बटुकेश्वर दत्त, बी राम प्रसाद बिस्मिल, सी चंद्रशेखर आजाद और डी है भगत सिंह। बताइएगा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, भगत सिंह। क्या? डी ऑप्शन, भगत सिंह। अगला प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने? बताइएगा, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर आपको? और आज का आपका प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कौन से कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह किस वर्ष आयोजित हुआ था? कहां पर और किस वर्ष आयोजित हुआ था यह आपको कमेंट करके बताना है। यह आज का आपका प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक प्रथम राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? 1907, 1922, 1931 या 1940? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 1940। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? बताइएगा, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को, कश्मीर को, पटियाला को या मैसूर को? बताइएगा, एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पांचवें का। तो पांचवें का जो सही उत्तर है आपका वो है ए ऑप्शन, हैदराबाद। क्लियर आपको? हैदराबाद बिल्कुल सही उत्तर है। और कोशिश करिए कि एक एक चीज आपके दिमाग में बैठती चली जाए, आप एक एक चीज को समझते चले जाएं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? बताइएगा, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आपका, देश बंधु की उपाधि संबंधित है बी आर अंबेडकर, चित्तरंजन सी आर दास, बिपिन चंद्र पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर? बताइएगा, देश बंधु की उपाधि संबंधित है, किसको देश बंधु कहा जाता था यह आपको बताना है 7वें क्वेश्चन में। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे।
देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, चित्तरंजन सी आर दास। क्लियर आपको? चित्तरंजन दास या सी आर दास। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बताइएगा। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? बंबई, कलकत्ता, लाहौर या मद्रास? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको बताना है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो आठवीं का जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा सी ऑप्शन, लाहौर। लाहौर में आयोजित हुआ था। देखिए विडंबना, देखिए 1929 में लाहौर में सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की बात की गई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ और 7 साल में उन्होंने पाकिस्तान बना लिया। लेकिन कांग्रेस 1929 से लेकर 1947 तक भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाने में सफल हो पाई। इनको लग गया 17 साल और उन्होंने 7 साल में पाकिस्तान बना लिया। तो कमजोरी की नीति, जो नम्रता की नीति है, वो युद्ध मैदान में नहीं अपनाई जा सकती है, वहां पर सिर्फ लड़ाई की जा सकती है। क्लियर आपको? तो अगर युद्ध मैदान में हो तो वहां पर बात से नहीं, लात से ही बात होगी। समझ रहे ना? जो बात की नीति थी कांग्रेस की युद्ध मैदान में, जिसकी वजह से भारत को काफी कुछ नुकसान उठाना पड़ा। तो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? सी ऑप्शन आपका सही है, लाहौर में। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताइएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1940 में, 1941 में, 1946 में या 1942 में? बताइएगा। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 9 का सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, 1942। अगला प्रश्न है आपका, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया 1942 में, 1943 में, 1944 में या 1945 में? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, किस सन में दिया था, यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1943। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहां पर आपको 2 सूचियां दी गई हैं जिनका आपको सही मिलान करना है। अब्दुल गफ्फार खां, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, नेताजी, गुरुदेव। एक तरफ नाम लिखे गए हैं, एक तरफ उपाधियां लिखी गई हैं, तो उनको आपको सुमेलित करना है। अब बहुत ही आसान होगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, यहां पर ए, बी, सी, डी, इसमें आपको ऑप्शन चुनना है इस सूची के द्वारा। तो इसका देखिए, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता था, बिल्कुल सही उत्तर है। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहा जाता था। ठीक है, ए का 2 किसमें है? इसमें है। और सी का 1 किसमें है? ए का 2 और सी का 1 केवल इसमें है, बी में। ठीक है, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। क्लियर आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? गांधी जी की अस्वस्थता के कारण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण, या नेतागणों के बीच मतभेदों के कारण, या चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण? बताइएगा। असहयोग आंदोलन 1920 को क्यों निलंबित किया गया? जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो ये बहुत ही अपने चरम सीमा पर पहुंच गया था, बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो गया था। लेकिन एक घटना घट गई चौरी चौरा में। वहां पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई जिसमें कई पुलिस वाले जलकर मर गए। तो डी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा, जिससे निराश होकर गांधी जी ने यह आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। क्लियर आपको? 12 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? अमृतसर, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता? बताइएगा। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? बहुत ही आसान उत्तर है आपके लिए, ए ऑप्शन सही है, अमृतसर में। क्लियर आपको?
अमृतसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 में, 1932 में, 1928 में या 1931 में? बताइएगा नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? तो 14वें का तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 1930 में। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1930 में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ए वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण, बी काकोरी षड्यंत्र के कारण, सी 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का कारण या लाहौर षड्यंत्र के कारण? बताइएगा निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? तो 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यह आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका ए ऑप्शन ही है, वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया था? बताइएगा, दे दिया था। तो ए ऑप्शन है आपका वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम, वर्ष 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम और वर्ष 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो एक कानून बनाया गया था जिसमें बिना मुकदमा के, बिना दोष सिद्धि के सीधे आपको जेल में भेज दिया जाएगा। तो ये एक कानून था जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया था, वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। क्लियर आपको? इसके द्वारा अगला प्रश्न है आपका, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? जो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था वो किससे संबंधित था? क्या भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था, या सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, या असहयोग खिलाफत आंदोलन से संबंधित था, या रॉलेट आंदोलन से संबंधित था? अब आपको अगर इन आंदोलनों का डेट या ईयर याद है तो आप इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, चाहे आपको यह प्रश्न आता हो या ना आता हो। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के आसपास शुरू हुआ था, असहयोग आंदोलन और रॉलेट एक्ट आंदोलन 1919 के आसपास थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन ही आपका 1931 के आसपास था। तो सीधे से लॉजिक लगाकर भी आप प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं अगर आपको बाकी चीजें पता है और ये जो प्रश्न पूछा गया है वो सीधे सीधे आपको नहीं आता है। क्लियर आपको? इस तरीके से आपको अपनी समझ बढ़ानी होगी और चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी फिर आपके लिए। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड एटली थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, सी राजगोपालचारी थे या राजेंद्र प्रसाद थे? बताइएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या राजेंद्र प्रसाद? बताइएगा कौन थे? तो 18वें का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो 18वें का जो सही उत्तर है आपका वो बी है, लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर आपको? क्या है? बी है आपका लॉर्ड माउंटबेटन। क्या? बी लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपका, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? ए 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? बताइएगा किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 19 का तो सही उत्तर है आपका, वो सही है, सी ऑप्शन 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है आपका, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह या बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्ला? बताइएगा काकोरी ट्रेन यहां पर डकैती होगा, कांड के नायक कौन थे? तो 20 का तो सही उत्तर है आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर आपको? 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये रहा आपका आधुनिक भारत के इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के परीक्षा वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसके अलावा और भी आपको एमसीक्यू ऐसे ही कराए जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आपको लगातार इसी तरीके से तैयारी करनी होगी और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 20 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। और जो आज आपसे प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, वो अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था और किस वर्ष आयोजित हुआ था, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार तैयारी करते रहिए, चाहे वीडियो 2018 का री एग्जाम हो, पेट 2023 हो, एसएससी सीजीएल हो या पीसीएस का एग्जाम हो, इन सभी परीक्षाओं में आपके ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये पूछे ही जाते हैं। तो आपकी तैयारी के लिए आपकी निरंतरता जरूरी है, आपका लगातार पढ़ते रहना जरूरी है, अपने परीक्षा के सिलेबस के साथ, अपने परीक्षा के सिलेबस पर आधारित प्रश्नों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।